हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज हमारी कृदा हो गई थी 40 डेज़ के। इसके लिए मम्मी ने रखा था घर में हवन और सत्यनारायण की कथा। तो यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही थी। हलवाई भैया आ गए थे सुबह सुबह, हम सब भी रेडी हो गए थे नहा धो के। तो मतलब ये चूल्हे की पूजा हो रही थी खाना बनने से पहले। उसके बाद जो है हम लोग रेडी होने गए। तो ये साड़ी, उदय के कपड़े और कृदा के कपड़े, ये सब मम्मी के घर से आ गए थे। उदय भी नहाने जा रहे थे और उसके बाद उतने में ही मन्नू आ गई थी। कृदा भी रेडी हो चुकी थी। तो मैंने मन्नू को आते सार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा दिया कि बहुत मासी बनने का शौक है ना, मासी बनी हो, बच्चा संभालो। तो वो इतनी खुशी खुशी कृदा को बॉटल से दूध पिला रही थी। उसके बाद फिर आ गई थी मासी। ये मेरी मासी हैं, भाई है मेरा, मासर जी आए थे। और ये कृदा से मिलके इतनी खुश हो रही थी ना, इतनी खुश, क्योंकि स्पेशली मेरी मासी ने पूरे, मतलब मैं छोटी सी थी तब से मेरी मासी ने मुझे पाला है। तो मेरा और मासी का अटैचमेंट एक बहुत अलग ही है। मैं कुछ भी होता है ना, अपनी मम्मी से पहले मैं अपनी सारी चीज़ें अपनी मासी को बताती हूँ। तो मासी और मेरा अटैचमेंट एक अलग ही है। तो यहाँ पे वो मुझसे ज़्यादा मेरी कृदा को प्यार कर रही थी और इतनी खुश हो गई थी ना। और यहाँ पापा और मास्टर जी कुछ बात कर रहे थे, तो मतलब मास्टर जी ने कुछ बोला तो पापा बहुत खुश हो गए थे। और मासी तो गई थी कि मैं इसको ले जाऊँगी, तो मुझे दे दे, मैं इसको तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी। तो मैंने बोला मासी मैं रह नहीं पाऊँगी इसके बिना। कह रही तू भी चल मेरे साथ। तो फिर ये सब देख रहे थे कि कौन किस पे गया है। भाई मासी बताई थी किस पे गया, बार बार कह रही थी कि मैं इसको लेके जाऊँगी, छोड़ के नहीं जाऊँगी। इतना अच्छा लगता है ना ये मोमेंट। उसके बाद फिर हवन वगैरह की सारी तैयारियां हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे। फिर हम लोग हवन में बैठ गए थे। तो यहाँ पे पंडित जी जैसे जैसे हमें बता रहे थे, सत्यनारायण की कथा होनी थी, तो जैसे जैसे पंडित जी हमें बताए थे वैसे वैसे सब हो रहा था। और वहाँ पे पीछे मेरी मामी वगैरह भी आ गई थी, जैस वगैरह। तो सब बैठे हुए थे कथा में। उसके बाद ये पंचामृत वगैरह वाला प्रसाद था, सारी चीज़ें हो गई थी। और यहाँ पे सब बैठे कथा, मतलब पंडित जी जो जो हमें बता रहे थे, हमें तो पता नहीं था, वो सब हम कर रहे थे। और यहाँ पे ना, मतलब मेरे ससुराल में ये होता है कि 40 डेज़ होने पे बेबी की यहाँ पे सत्यनारायण का कथा कराया जाता है। और मेरे जो मायके में है, जब बेबी 40 डेज़ का होता है तो हम लोग जो है बाबा जी को, ग्रंथ साहिब को घर पे लाते हैं, पाठ कराते हैं। अखंड पाठ कराना है या सुखमनी साहब का पाठ कराना है, जो भी, मतलब जो भी आप करा सकते हो वो पाठ कराते हैं। फिर ऐसे लंगर वगैरह होता है। और यहाँ मेरे ससुराल में ये सब हवन वगैरह होता है। तो यहाँ पे पंडित जी पंचामृत से भगवान जी को स्नान करा रहे थे। और मतलब हम लोग ऐसे वो बता रहे थे कि पहले पंचामृत से स्नान होगा, फिर देसी घी से होगा, फिर शहद से होगा, फिर पानी से होगा। और फिर जब भगवान जी को स्नान करा लेंगे, उसके बाद जो पंचामृत जिससे स्नान कराया है वो सारे में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे पंडित जी भाई उसमें गंगा जल वगैरह डाल रहे थे। और ये वो कपड़े थे जो मेरे घर से आए थे, भैया भाभी मम्मी पापा सबके।